हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल पेड़ था। उसी पेड़ के सबसे ऊपर बने घोंसले में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया निखो। वह अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बाकी सभी चिड़िया उड़ना सीख चुकी थीं, लेकिन निखो उसे उड़ने से डर लगता था। हर सुबह उसकी माँ आकर कहती, निखो बस एक कोशिश कर, तेरे पंख छोटे हैं पर हिम्मत उससे भी बड़ी। लेकिन निखो नीचे झांकती और घबरा जाती। उसे लगता था कि अगर वह उड़ने की कोशिश करेगी तो सीधे ज़मीन पर गिर जाएगी। एक नया दिन, नई चुनौती। एक दिन जंगल में तेज हवा चल रही थी। सभी चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में छुपी हुई थी। अचानक एक जोरदार झोंका आया और निखो का घोंसला हिल गया। उसकी माँ ने घबराकर कहा, निखो अगर तू आज उड़ना नहीं सीखेगी तो तू सुरक्षित नहीं रह पाएगी। निखो काँप रही थी, डर से भी और हवा से भी। तभी उसकी बड़ी बहन बोली, तू गिर जाएगी तो मैं पकड़ लूँगी। भाई ने कहा, हम सब यहीं हैं, बस एक बार अपने पंख फैला। निखो ने धीरे धीरे पंख फैलाया, पर हवा इतनी तेज थी कि वह वापस घोंसले के कोने में छिप गई। रात हुई, जंगल शांत था। निखो जाग रही थी, सोच रही थी, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगी? क्या मेरे पंख सच में कमज़ोर हैं? तभी उसे नीचे से कोई आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जिसका नाम था गोकू बाबा। वह मुस्कुरा कर बोला, उड़ना पंखों से नहीं हिम्मत से होता है। अगर तू हिम्मत कर ले तो हवा भी तेरे साथ नाचेगी। निखो ने पहली बार किसी ने उसे इतनी आत्मविश्वास भरी बात कहते सुनी। सुबह हवा थोड़ी शांत थी। निखो ने अपनी माँ की आंखों में देखा। माँ को डर नहीं था, उसे भरोसा था। निखो ने सोचा, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने घोंसले के किनारे आकर पंख फैलाए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 2 और फिर उसने छलांग लगा दी। पहले कुछ सेकंड उसे लगा कि वह गिर रही है, पर जैसे ही हवा उसके पंखों के नीचे आई वह हल्की हो गई। उसे एहसास हुआ वह उड़ रही है। नीचे उसके भाई बहन चिल्ला रहे थे, देखो निखो उड़ रही है। निखो खुशी से चहकती हुई हवा में चक्कर लगाने लगी। पेड़ों की खुशबू, धूप की गर्मी और आज़ादी का एहसास, सब कुछ नया और जादुई था। कुछ दिनों बाद निखो केवल उड़ने लगी ही नहीं, वह अपने सभी भाई बहनों से ऊंचा उड़ने लगी। माँ मुस्कुरा कर कहती है, मैंने कहा था ना, पंख छोटे हो सकते हैं पर उड़ान नहीं। जंगल के सभी पक्षी निखो को देखकर प्रेरित होते